एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीता ही पहिरा हे प्रभु सादर, सीता ही पहिरा हे प्रभु सादर। बैठे फटीक शिला पर सुंदर, बैठे फटीक शिला पर सुंदर। सुरपति सुत धरे बायस देसा, सुरपति सुत धरे बायस देसा। सठ चाहत रघुपति बल देखा, सुरपति सुत धरे बायस बेसा। सठ चाहत रघुपति बल देखा। एक बार चुनी कुसुम सुहाए। भगवान फूल चुने हैं, जानकी जी का श्रृंगार कर रहे हैं। अब देखो श्रृंगार हो रहा है जानकी जी का। इंद्र का बेटा देख लिया, इंद्र का बेटा देख लिया कि स्वर्ग में चर्चा चल रही थी कि आजकल ब्रह्म चित्रकूट में रह रहा है और ये ब्रह्म है। एक कामी पुरुषों की तरह अपनी पत्नी का श्रृंगार कर रहा है। ये ब्रह्म नहीं हो सकता ना। अब देखो, अब ये इंद्र का बेटा है, अब सत्ताधीश का बेटा है। अच्छा, सत्ताधीशों का दिमाग कम खराब रहता, सत्ताधीशों के बेटों का दिमाग ज्यादा खराब रहता है। तो ये सत्ताधीश का इंद्र का बेटा है, इसका दिमाग खराब हो गया, दिमाग खराब। अब सोचो खराब क्यों हुआ, ये सोच रहा है। अच्छा देखो, भगवान सोने चांदी से श्रृंगार करते, हीरे जवाहरात से करते, तो इसका चिढ़ना स्वाभाविक था। ये सोच सकता था कि चलो मेरे बाप से ज्यादा संपत्ति किसी के पास कैसे हो सकती है, यही तो सारा झगड़ा है, मेरे से ज्यादा ऐसा कैसे हो। तो फूलों के भी श्रृंगार को ये देख नहीं पा रहा। बंधु माताओं, कैसी बुद्धि छोटी हो जाती है लोगों की। हमारे गैरेज में 10-10 गाड़ियां खड़ी रहें, हमको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन नौकर यदि मोटरसाइकिल भी खरीद ले, लगता है कहीं से चुरा लिया, ये कैसे खरीद लिया। नौकर की मोटरसाइकिल भी आंख में चुभती है, आपके घर 10-20 गाड़ियां खड़ी रहती। दूसरों के सुख को देखने की क्षमता बढ़नी चाहिए। और बंधु माताओं, दुनिया में इस समय दूसरों के सुख से दुखी होने की क्षमता बढ़ाई जा रही है। अपने दुख से कोई नहीं दुखी है, दूसरों के सुख से दुखी है। ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे। मेरा तो निवेदन रहता है, एक दिन मैं एक भाषण में भी मैंने बोला था, इतना ईर्ष्या करने से तो अच्छा है कि उसके बगल में बैठ के पूछ लो ये कैसे हो गया। इतनी खोपड़ी, इतनी ऊर्जा, इतना समय नष्ट करने से अच्छा है उससे मित्रता करो, उसकी कॉफी चाय भी पियो और पूछो भैया ये कैसे हो गया। हो सकता है तुमको भी मंत्र मिल जाए, तुम भी सुखी हो जाओ। ये करो, उससे ईर्ष्या करने से कुछ नहीं होगा। ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे। और
ये परीक्षा लेने के लिए आकर जानकी जी के पांव में चंचुप प्रहार किया है। और बंधुओं माताओं, सीक धनुष सायक संधाना, सीक का ही धनुष बाण भगवान ने बनाकर जयंत के पीछे छोड़ दिया। एक गंभीर बात यहां निवेदन करना चाह रहा हूं, उसको पहले कर दूं। यहां पर गोस्वामी जी ने इंद्र के बेटे को कौआ कहा। किसी ने पूछा आपको डर भी नहीं लगा, सत्ताधीश के बेटे को कौआ कह रहे हो? सुरपति सुत धरी बायस बेसा। गोस्वामी जी कहे सुनो, जो दूसरों के हंसते खेलते हुए दाम्पत्य जीवन पर चंचू प्रहार करता है वो कौवा ही हो सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, वो किसी का बेटा हो। दूसरों के हंसते खेलते जीवन पर कभी चंचू प्रहार नहीं करना चाहिए। और एक गलती हो जाती है, मैं निवेदन कर दूं, सभी गृहस्थी यहां माई बाप बैठे हैं, दंपति जीवन में दाम्पत्य जीवन में माता पिता को सास ससुर को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। कई बार हमसे गलती हो जाती है, बेटी दामाद में कुछ खटर पटर हुआ, बेटे बहू में खटर पटर हुआ, छोड़ो के बहुत लड़के पड़े ऐसा कैसे, छोड़ो ये नहीं, पाप है ये पाप होता नहीं। अरे अंतिम समय तक प्रयास करना चाहिए ये दोनों एक हो जाएं। हम तुरंत हाँ चलो बहुत देरे पड़े लड़के यही है क्या, अरे बहुत मिलेंगी, तुम तो इतने काबिल हो, छोड़ो निकाल फोन, हेलो ले जाओ अपनी बेटी को। ये पाप है, पहले ही सोच लेते, पहले ही सोच लेते। अब निवेदन कर रहा हूं, उसको सुनो। हो सकता है अच्छा लगे, हो सकता ना भी लगे, ना लगे तो छोड़ देना, क्या करना। बेटे और बहू में यदि झगड़ा हो, अटपट हो, तो हम बहू को डांटना शुरू करते हैं, बस यही गलत हो गया, सारा समीकरण यही बिगड़ गया। बेटे और बहू में कुछ गड़बड़ हो, बेटे को समझाना शुरू करो, बेटे को सिखाना शुरू करो, और ठीक इसी का पालन उधर भी करो। बेटी दामाद में कुछ हो तो दामाद को मत सुनाइए, दामाद को भाषण मत दीजिए, मामला बनने से बिगड़ जाएगा। आप बनाने के प्रयास करोगे वहां बिगड़ता चला जाएगा। बेटी को समझाओ। हम यदि ये प्रयोग करते रहेंगे, मुझे लगता है अनेक परिवार हम टूटने से बचा लेंगे, उनके जीवन में सुख हो। कई लोग कहते हैं महाराज जी आपको इतना कैसे पता है? तो जरूरी नहीं सब अनुभव करके ही पता हो, दूसरों के अनुभव से भी बहुत कुछ पता चलता है। ऐसा नहीं सब हम ही कर लें तो पता चले, दूसरों के अनुभव से भी सीखना चाहिए। बंधु माताओं, समझना चाहिए। इसलिए भगवान ने इंद्र के बेटे के पीछे बाण छोड़ दिया, बाण पीछे पीछे, इंद्र का बेटा आगे आगे, बाण पीछे पीछे, इंद्र का बेटा आगे आगे। कहां जाएं, कोई नहीं उठा रहा। कैलाश गए, क्षीर सागर गए, साकेत गए, वैकुंठ गए, काहू न कहा न बैठन ओही, कोई उठा बिठा नहीं रहा है। और बंधुओं माताओं, तभी इंद्र के बेटे की दृष्टि नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल
चेत संता। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि पिछली बार तुमने कौआ कहा और इस बार तुमने नाम ले लिया। पिछली बार क्या कहा? सुरपति सुत धरी बायस बेसा, और इस बार क्या कहा? नारद देखा विकल जयंता। जयंता वही है, बायस बेसा वाले को ही जयंत कह दिया। बायस बेसा वाले को जयंत कह दिया। तो नाम क्यों लिया भाई? पिछली बार क्यों नहीं लिया, इस बार क्यों लिया? कहे पिछली बार इसलिए नहीं लिया था क्योंकि इसने काम ऐसा किया था। बाबा गोस्वामी कहना चाह रहे हैं, सुनिए। पिछली बार इसने ऐसा काम किया था, हंसते खेलते परिवार पर चंचु प्रहार किया था, इसलिए हमने कौआ कह दिया। तो कहे अभी भी तो वही है, नाम क्यों लिया? नाम इसलिए ले लिया क्योंकि नारद जी की दृष्टि इस पर पड़ गई। तो नारद जी की दृष्टि इस पर पड़ गई तो क्यों नाम लेना पड़ा? क्योंकि नारद जी संत हैं और संतों की दृष्टि जिस पर पड़ जाती है उसके जीवन भर के पाप कट जाते हैं, इसलिए मैंने नाम। संत दरस जिमि पातक तरही। है तो बड़ा सुंदर भजन, लेकिन जाने दो अब मत गाओ। जब संत दरस हो जाए, संत दरस जब हो जाते हैं तो जीवन के पाप कट जाते हैं। गा ही लो यार 2 लाइन। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। आँखों से आंसू आए, आँखों से आंसू आए, मेरा मन गद गद हो, मन को मन ललचाए, कोई और न मन को भाए, कोई और न मन को भाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। अब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। अब हरि से मिलन होगा। अब हरि से मिलन होगा। संत दरस जिमि पातक टरहि। संतों के दर्शन से आहा संकेत तो नारद जी के पास जाके जयंत रोने लगा, बचाओ बचाओ, ये बाण रोको, बचाओ। कहे सुनो, दर्शन करिए। नारद जी कहे अपराध कहीं करते हो, क्षमा कहीं मांगते हो। कहाँ गए थे? कहे साकेत में गए, वैकुंठ में गए, गोलोक में गए, क्षीर सागर में गए, कैल सब जगह गए। कहे अपराध किसी का करते हो, क्षमा किसी से मांगते हो? हैं बंधु माताओं, अपराध जिसका करिए क्षमा भी उसी से मांगिए। अब हम लोग अपराध कहाँ करते हैं? संसार में। और क्षमा कहाँ मांगते हैं? हनुमान जी के मंदिर में सड़े हुए तेल में छनी हुई 100 ग्राम बूंदी हाथ में लेके, हे हनुमान जी क्षमा कर दो।
वो सड़े तेल की बूंदी आपका पाप नहीं काटेगी। आपके अपराध को नहीं काटेगी। बंधु माताओं, मेरा निवेदन है, जिसका अपराध उसी से क्षमा। तो कहे कहां जाऊं? कहे भगवान के पास जाओ, राम के पास। कहे अरे मार डालेंगे। कहे नहीं मारेंगे। क्यों? अति कोमल रघु वीर स्वभाव, अति कोमल रघु वीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक करे राव, यद्यपि अखिल लोक करे राव। कहे नहीं मारेंगे। जाओ उनके पास। क्यों? वो अति कोमल, उनका हृदय बड़ा कोमल है। तो कहेंगे अभी तक क्यों नहीं आया? अभी तक क्यों नहीं आया? भगवान ये पूछ सकते हैं मुझसे कि अभी तक तो घूम रहा था शिवलोक वैकुंठ कैलाश, पहले क्यों नहीं आया? तो नारद जी ने कहा जयंत से कह देना कि पहले गया था आपका प्रभाव देखने, कहां कहां तक आपका प्रभाव है। तो जयंत ने कहा अब पूछेंगे अब क्यों आया जब प्रभाव देख लिया। तो नारद जी ने कहा कह देना प्रभु आपका प्रभाव तो मैंने देख लिया, अब आपके चरणों में इसलिए आया हूं, अब आपका स्वभाव देखने आया हूं। आपका स्वभाव बंधु माताओं, भगवान का स्वभाव अद्भुत।